नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपको एक अद्भुत सफर पर लेके जा रहा हूं। अपने सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम जा रहे हैं समय में पीछे। हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मांड का जन्म, हर चीज की शुरुआत। एक खालीपन की कल्पना करो, एक खाली कैनवास। सोचना मुश्किल है ना? यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। उस खालीपन से एक चिंगारी भड़की, अकल्पनीय शक्ति का एक विस्फोट, बिग बैंग। ये कोई मामूली धमाका नहीं था, ये तो सभी धमाकों की मां थी। ये बहुत ही अजीब है, मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ बने रहो क्योंकि जैसे जैसे हम समय में यात्रा करेंगे आप देखेंगे कि कैसे उस छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बनाया। सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़े स्टार तक। क्या आप यूनिवर्स को जीवित होते देखने के लिए तैयार हैं? एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय ही नहीं था, न ऊपर है, न नीचे, न प्रकाश, न ध्वनि, बस नथिंगनेस का एक अंतहीन समंदर। फिर अचानक एक बिंदु दिखाई देता है, असीम रूप से छोटा, फिर भी सब कुछ होने की क्षमता रखता है। ये पॉइंट मेरे दोस्तों सिंगुलैरिटी है। ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा अंदर ही अंदर समा गया था। ये स्थिति स्थिर नहीं थी। सिंगुलैरिटी खुद को समेटे नहीं रह सका, उसे आजाद होना ही था, और आजाद हो गया। एक धमाके के साथ जो शून्य में गूंज उठा, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक ऐसे विस्फोट की कल्पना करो जो अरबों खरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जितना हम सोच सकते हैं। स्पेस खुद तेजी से फैलता गया, जैसे कोई गुब्बारा अविश्वसनीय गति से फूल रहा हो। ये था बिग बैंग, सृजन का क्षण। इस पॉइंट के बाद से सब कुछ गति में था, एनर्जी और मैटर का एक कॉस्मिक डांस। ब्रह्मांड एक नवजात शिशु था और उसके बढ़ने का समय आ गया था। ब्रह्मांड अभी भी एक बच्चा, एक काओटिक सूप था, बहुत ज्यादा गर्म कणों से भरा हुआ जो अकल्पनीय गति से टकरा रहे थे। लेकिन इस कॉस के भीतर क्रम उभरने लगा। पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम बने, सरल सुंदर, हर चीज की बुनियाद। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वो ठंडा हुआ, ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ने लगे। ग्रेविटी कॉस्मोस का महान स्कल्प्टर काम पर लग गया था। यीशु ने इन क्लम्स को एक साथ खींचा, टाइटर और टाइटर, जब तक बूम, पहले स्टार्स की चमक उठी। ये आपके रोज के स्टार्स नहीं थे, ये बहुत बड़े थे, तेज और चमकदार जल रहे थे। उन्होंने छोटा शानदार जीवन जिया और उनकी मृत्यु भी उतनी ही शानदार थी। वे सुपरनोवास के रूप में फट गए, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन जैसे भारी तत्व अंतरिक्ष में बिखर गए। ये एक्सप्लोजन बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने ब्रह्मांड को समृद्ध किया, ग्रहों के लिए, स्वयं जीवन के लिए कच्चा माल प्रदान किया। यह एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम था। मृत्यु नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। हाइड्रोजन और हीलियम के उन क्लम्प्स को याद है, ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ खींचना जारी रखा, जिससे गैस और डस्ट के विशाल बादल बन गए। ये तारकीय नर्सरी थी, अरबों खरबों सितारों के जन्म स्थान। इन घूमते हुए बादलों के भीतर स्टार्स प्रज्वलित हुए, जिससे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे गए विशाल संग्रह बन गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या बन गए? आकाशगंगाएं, प्रकाश के ये द्वीप जिनमें से प्रत्येक में अरबों, यहाँ तक कि खरबों स्टार्स हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इसी कैओटिक डांस में पैदा हुई थी। एक विशाल स्पाइरल, सितारों, गैस और धूल का शहर, सभी एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूम रहे हैं। पैमाने को समझना मुश्किल है, लेकिन इस गैलेक्सी के भीतर हमारी अपनी कहानी सामने आएगी। और सुपरनोवास द्वारा बिखरे हुए उन भारी तत्वों को याद रखें। वे ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। युवा सितारों के आसपास ये तत्व आपस में जुड़ गए, जिससे चट्टानी ग्रह, गैस दिग्गज और बीच में सब कुछ बन गया। ब्रह्मांड एक बहुत ही दिलचस्प जगह बनता जा रहा था। अब एक छोटे अचूक तारे हमारे अपने सूर्य पर झूम इन करते हैं। इस तारे के चारों ओर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क जमा हो गई। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू चलाया और ग्रह बनने लगे। इन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी थी, चट्टान की एक पिघली हुई गेंद, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी हो रही थी। ये एक हिंसक, अराजक समय था, लेकिन जो आने वाला था उसके लिए यह आवश्यक था।
जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ अविश्वसनीय हुआ। महासागरों का निर्माण हुआ। पानी के विशाल पिंड ग्रह के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इन महासागरों के भीतर जीवन का उदय हुआ। यह एक साधारण शुरुआत थी, एकल कोशिका वाले जीव, लेकिन वे जीवित थे। ब्रह्मांड की कहानी में यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। जीवन अपनी सारी जटिलता और सुंदरता में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से चट्टानी ग्रह पर छा गया था। ब्रह्मांड अब केवल तारे और आकाश गंगाएं नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन फल फूल सकता था। अरबों साल पहले की पृथ्वी की कल्पना करो। यह हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया है। ज्वालामुखी फटते हैं, लावा और गासें वायुमंडल में उगलते हैं। महासागर एक आदिम सूप हैं जो रसायनों से भरे हुए हैं। लेकिन इस अराजक दुनिया के भीतर छिपा हुआ एक चमत्कार हो रहा है। पृथ्वी के कोर से गर्मी और रसायनों को उगलते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट के पास गहरे महासागरों के भीतर जीवन पकड़ बना रहा है। ये वे पौधे और जानवर नहीं हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। ये एकल कोशिका वाले जीव हैं, छोटे रोगाणु हैं, लेकिन उनके पास कुछ असाधारण है, जीवन की चिंगारी। ये प्रारंभिक जीवन रूप कठोर थे। वे चरम वातावरण में पनपते थे, सूर्य के प्रकाश से नहीं बल्कि रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। वे अग्रणी थे जो आगे आने वाले सभी जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। लाखों वर्षों में वे विकसित हुए, विविध हुए और पूरे महासागरों में फैल गए। हवा जहरीली थी, जमीन बंजर थी, लेकिन जीवन दृढ़ था। यह एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन इस युवा ग्रह पर जीवन अपने पैर जमा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के महासागरों में जीवन का विकास जारी रहा। सरल एकल कोशिका वाले जीवों से अधिक जटिल जीवन रूप उभरे। उन्होंने ऊर्जा पर कब्जा करने, स्थानांतरित करने, अपने पर्यावरण को समझने के नए तरीके विकसित किए। महासागर जीवन के बहुरूप दर्शक बन गए। जेलीफिश जैसे जीव पानी में तैरते थे। अजीब बख्तरबंद जीव समुद्र तल पर रेंगते थे। पहले पौधे विकसित हुए, ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करते हुए। जीवन का यह विस्फोट एक महत्वपूर्ण क्षण था। यीशु ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। एक बंजर दुनिया से जीवन से भरपूर दुनिया में बदलाव। और यीशु ने जीवन की यात्रा में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया, भूमि की ओर बढ़ना। चुनौतियों की कल्पना करो। महासागरों की सुरक्षा को छोड़कर कठोर वातावरण के अनुकूल होना, पानी के बजाय हवा में सांस लेना। लेकिन विकास के अथक इंजन द्वारा संचालित जीवन कायम रहा। खंड 3 एक ग्रह रूपांतरित हुआ। पानी के किनारे से जीवन धीरे धीरे जमीन पर रेंगता रहा। पौधों ने जड़ें जमा ली, उनके हरे पत्ते सूरज तक पहुंचे। कीड़े जमीन पर उपनिवेश बनाने वाले पहले जानवर हवा में गूंज उठे। भूमि जो कभी बंजर थी, जीवंत हो रही थी। लाखों वर्षों में भूमि पर जीवन विविधतापूर्ण हो गया। मछली के वंशज उभयचर पानी से बाहर निकले, उनके अंग जमीन पर चलने के लिए विकसित हुए। रेप्टाइल्स अपनी पपड़ीदार त्वचा और जलरोधक अंडों के साथ शुष्क वातावरण में जीवित रह सकते थे। डायनासोर अपने समय के दिग्गज पृथ्वी पर राज करते थे। पृथ्वी का काया पलट हो गया। जंगलों ने भूमि को ढंक दिया, जिससे अनगिनत प्रजातियों को घर मिले। हवा जीवन की आवाजों से भर गई थी। कीड़ों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाजें, डायनासोर की दहाड़। ये जीवन से भरपूर दुनिया थी, विकास की शक्ति का प्रमाण। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन की कहानी हमेशा शांति और शांति की कहानी नहीं होती है। तबाही होती है, विलुप्ति होती है। जीवन हालांकि लचीला है, नाजुक भी है और मंच नाटकीय घटनाओं के लिए तैयार किया गया था, जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए वर्तमान समय में तेजी से आगे बढ़ें। हमारी पृथ्वी एक नीला और हरा रत्न, एक सामान्य तारे की परिक्रमा करता है। सूर्य गैस का एक ज्वलंत गोला प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन को बनाए रखता है। लेकिन सूर्य हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में अरबों सितारों में से एक है। सितारों के एक विशाल शहर की कल्पना करो। एक ऐसा सर्पिल जो इतना भव्य है कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल से भी ज्यादा समय लगता है।
इस गांगेय महानगर के भीतर हमारा सौर मंडल हलचल भरे केंद्र से बहुत दूर एक शांत उपनगर में रहता है। हम एक ब्रह्मांडीय बैले का हिस्सा हैं जो अरबों अन्य सितारों और उनके ग्रह साथियों के साथ गांगेय केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारा ब्रह्मांडीय पता विशाल और विनम्र करने वाला है। हम एक विशाल आकाश गंगा में और भी विशाल ब्रह्मांड में बहते हुए एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह है। लेकिन भले ही हम इस भव्य पैमाने पर तुच्छ लग सकते हैं, हमारा अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। लेकिन हमारी आकाश गंगा अकेली नहीं है। अरबों खरबों आकाश गंगाएं देखने योग्य ब्रह्मांड को आबाद करती हैं। प्रत्येक तारे, गैस और धूल का एक घूमता हुआ द्वीप है। कुछ हमारी तरह सर्पिल हैं, अन्य अंडाकार हैं और कुछ में अनियमित आकार हैं जो ब्रह्मांडीय टकरावों और गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव द्वारा गढ़े गए हैं। ये आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं, वे एक ब्रह्मांडीय नृत्य में लगे हुए हैं, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी ऊर्जा और प्रकाश के शानदार प्रदर्शन में टकराते हैं। ये टकराव, हालांकि प्रतीत होता है विनाशकारी नए सितारों के जन्म को गति प्रदान कर सकते हैं, गांगेय परिदृश्य को फिर से आकार दे सकते हैं। और जैसे ही ये आकाश गंगाएं ब्रह्मांड से होकर गुजरती हैं, वे केवल लक्ष्यहीन रूप से बह नहीं रही हैं, वे एक शक्ति से खींचे जा रहे हैं, अनदेखी लेकिन हमेशा मौजूद, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के विकास को नियंत्रित करती है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का वास्तुकार आकाश गंगाओं को समूहों और महासमूहों में एक साथ खींचता है, एक विशाल ब्रह्मांडीय वेब का निर्माण करता है, प्रकाश और अंधेरे की एक टेपेस्ट्री जो देखने योग्य ब्रह्मांड में फैली हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना ऐसी घटनाओं से होता है जो हमारी समझ को चुनौती देती है, ऐसी ताकतें जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जिनके प्रभाव निर्विवाद हैं। ऐसा ही एक रहस्य है डार्क मैटर, एक अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो इसके द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि दृश्यमान पदार्थ, सितारों और आकाश गंगाओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को हम देख सकते हैं। ये एक अदृश्य हाथ की तरह है जो ब्रह्मांड की संरचना को आकार देता है, आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है और उनकी गति को प्रभावित करता है। और फिर डार्क एनर्जी है, एक और भी गूढ़ शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती हुई प्रतीत होती है। यह एक ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण विरोधी की तरह है जो आकाश गंगाओं को अलग अलग धकेलता है, उन्हें अंतरिक्ष की गहराई में और आगे ले जाता है। ये डार्क फोर्स अनदेखी और रहस्यमय ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी रखते हैं। स्पेस टाइम के ताने बाने में लिखा इसका भाग्य। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह गतिशील है, हमेशा विकसित होता रहता है, दृश्यमान और अदृश्य दोनों तरह की शक्तियों द्वारा संचालित होता है। और 20वीं सदी की सबसे गहन खोजों में से एक यह थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच की जगह खींच रही है, उन्हें और अलग ले जा रही है। यह विस्तार किसी विस्फोट की तरह नहीं है जिसमें आकाश गंगाएं एक केंद्रीय बिंदु से दूर उड़ रही हों। इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे स्पेस टाइम का ताना बाना ही खींच रहा है, आकाश गंगाओं को सवारी के लिए ले जा रहा है, जैसे कि ब्रेड के बढ़ते हुए लोफ में किशमिश। लेकिन ब्रह्मांड के भविष्य के लिए इस विस्तार का क्या अर्थ है? क्या यह विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा या गुरुत्वाकर्षण अंततः रस्साकशी जीत जाएगा, विस्तार को रोक देगा और सब कुछ एक साथ वापस खींच लेगा? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की विस्तार दर और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बीच संतुलन में निहित है, एक नाजुक संतुलन जो ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करेगा। ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। रात के आकाश में टिमटिमाते हुए तारे,
अंतरिक्ष की गहराई में घूमती आकाश गंगाएं, ये सभी एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं जो अरबों वर्षों से सामने आ रहा है। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी की तरह ब्रह्मांड का एक भविष्य है, एक ऐसा भाग्य जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। वैज्ञानिक और दार्शनिक लंबे समय से ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य पर विचार करते रहे हैं, विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना करते रहे हैं, प्रत्येक पिछले वाले की तुलना में अधिक मनमोहक है। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा, इसकी ऊर्जा शून्य में लुप्त होती रहेगी, या गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को उलट देगा, सब कुछ एक प्रलयकारी बिग क्रंच में वापस एक साथ खींच लेगा? ये केवल अमूर्त प्रश्न नहीं है, वे भौतिकी के नियमों से गहराई से जुड़े हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड का भाग्य विस्तार के बाहरी धक्का और गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है, एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी जो हर चीज की अंतिम नियति का निर्धारण करेगी। तो प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अटकलों के दायरे में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड की प्रतीक्षा कर रहे संभावित भविष्यों की खोज करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और रहस्य का प्रमाण है। ब्रह्मांड के अंत के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिदृश्यों में से एक बिग चिल है, जो ब्रह्मांड का धीमा क्रमिक ठंडा होना और लुप्त होना है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां तारे, प्रकाश और ऊर्जा के वे शानदार प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे अपने ईंधन को समाप्त कर देते हैं और एक एक करके मर जाते हैं। जैसे ही तारे मरते हैं, वे अपने पीछे अवशेष छोड़ जाते हैं, सफेद बौने, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल, अजीब और आकर्षक वस्तुएं, लेकिन अंततः ठंडी और अंधेरी। समय के अकल्पनीय विस्तार में ये अवशेष भी फीके पड़ जाएंगे, उनकी ऊर्जा हमेशा के लिए फैलते हुए शून्य में लुप्त हो जाएगी। आकाश गंगाएं, जो कभी प्रकाश और गतिविधि के जीवंत द्वीप थे, तेजी से अलग थलग पड़ जाएंगे, उनके तारे बुझ जाएंगे, उनके गैस के बादल बिखर जाएंगे। ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडा और उजाड़ विस्तार बन जाएगा, एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान जो लंबे समय से चले आ रहे सितारों के भूतों से आबाद है। यह परिदृश्य जबकि धूमिल है, इसमें एक निश्चित काव्यात्मक सुंदरता है। एक ज्वलंत विस्फोट में पैदा हुआ ब्रह्मांड एक शांत फुसफुसाहट में समाप्त हो जाएगा, इसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, इसके तारे बुझ जाएंगे, इसकी आकाश गंगाएं हवा में धूल की तरह बिखरी हुई हैं। लेकिन क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण, वह कठोर शक्ति जो वस्तुओं को एक साथ खींचती है, अंततः ब्रह्मांडीय रस्साकशी जीत जाती है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहने के बजाय अंततः धीमा हो जाता है, रुक जाता है और उलट जाता है? यह बिग क्रंच द्वारा कल्पित परिदृश्य है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा है, जैसे ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद अंततः अपनी गति खो देती है और वापस नीचे गिरने लगती है। आकाश गंगाएं, जो वर्तमान में अलग हो रही हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगी। उनका वेग बढ़ता जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे की ओर अथक रूप से खींचता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ेगा, उसका तापमान बढ़ेगा, तारे टकराएंगे और ब्लैक होल का विलय होगा, जिससे और भी बड़े पैमाने पर ब्लैक होल बनेंगे। अंततः सभी पदार्थ और ऊर्जा को एक विलक्षणता में संपीड़ित किया जाएगा। अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु, बहुत कुछ वैसा ही जैसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये परिदृश्य एक टैंटलाइजिंग संभावना प्रदान करता है, एक चक्रीय ब्रह्मांड जहां बिग क्रंच के बाद एक और बिग बैंग होता है, जिससे एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। यह एक सम्मोहक विचार है जो सृजन और विनाश के प्राचीन मिथकों को प्रतिध्वनित करता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत या अंत नहीं हो सकता है, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर चक्र हो सकता है। जबकि बिग चिल और बिग क्रंच ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत धीमे और क्रमिक अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिग रिप एक अधिक नाटकीय और हिंसक परिदृश्य प्रदान करता है। यह परिदृश्य इस विचार पर टिका है कि डार्क एनर्जी, रहस्यमय शक्ति जो वर्तमान में ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है, समय के साथ ताकत में बढ़ती रहती है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां विस्तार न केवल जारी है, बल्कि लगातार बढ़ती दर से तेज हो रहा है। आकाश गंगाओं को अलग अलग खींच लिया जाएगा,
सितारों को उनकी कक्षाओं से चीर दिया जाएगा और यहाँ तक कि परमाणुओं को भी अलग अलग कर दिया जाएगा, जैसे कि स्पेस टाइम के ताने बाने को उसके टूटने के बिंदु तक बढ़ाया जा रहा हो। यह परिदृश्य शायद सबसे अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि यह न केवल ब्रह्मांड के अंत का सुझाव देता है जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि पदार्थ के बहुत ही निर्माण खंडों के विनाश का भी सुझाव देता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां कुछ भी नहीं, यहां तक कि स्वयं अंतरिक्ष की शून्यता भी ब्रह्मांड के अंतिम हिंसक अंत से नहीं बच पाएगी। बिग रिप अगर ऐसा होता है तो यह अंतिम ब्रह्मांडीय तबाही होगी, जो डार्क एनर्जी की अकल्पनीय शक्ति का प्रमाण होगी, एक ऐसी शक्ति जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमने ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके संभावित अंत तक का सफर तय किया है। हमने सितारों, आकाश गंगाओं और यहाँ तक कि स्वयं जीवन की विस्मयकारी रचना देखी है। हमने उन परिदृश्यों का पता लगाया है जहां ब्रह्मांड धीरे धीरे दूर हो जाता है, अपने आप में ढह जाता है या तेजी से अलग हो जाता है। यह संसाधित करने के लिए बहुत कुछ है ना? समय और स्थान की विशालता, सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र, ये सब सरासर रहस्य है। ये किसी को भी छोटा तुच्छ भी महसूस कराने के लिए काफी है। लेकिन अंत के बारे में एक बात है, वे अक्सर नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिस तरह एक मरता हुआ तारा नए सितारों और ग्रहों के लिए ब्रह्मांड को तत्वों के साथ बीज सकता है, शायद हमारे ब्रह्मांड का अंत, चाहे वह कैसे भी हो, दूसरे के जन्म का कारण बन सकता है। हो सकता है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है, एक ब्रह्मांडीय दिल की धड़कन जो अनंत काल तक गूंजती रहती है। या हो सकता है, बस हो सकता है, हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, एक विशाल मल्टीवर्स में एक बुलबुला, हमारी बेतहाशा कल्पनाओं से परे संभावनाओं से भरा हुआ है। भविष्य जो भी हो, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड आश्चर्य की जगह है, अंतहीन रहस्य की और लुभावनी सुंदरता की। तो मेरे दोस्तों, रात के आकाश की ओर देखते रहें और सवाल पूछना कभी बंद न करें, क्योंकि महान कार्ल सागन के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय झांत होने की प्रतीक्षा कर रहा है।